किसी समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बेटी था। बेटी का नाम धोधाबाई था। उन दोनों का विवाह सेठ और सेठानी ने बड़े धूमधाम से किया था। घर में खूब धन दौलत थी। एक दिन सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। धोधाबाई विधवा हो चुकी थी और वह अपने भाई के घर रहती थी। इस बात पर उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करने के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। तुम मेरे जाने के बाद मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवा देना। वो सामान लाने के बाद हरिद्वार चला गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा है और उसकी ननद का नाम धोधा है। धोधा को भोजन न करवा कर वह अपनी बहन पौधा को भोजन करवाएगी। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन को 15 दिन का न्योता दे आई। उसने अपनी बहन को न्योता देने के बाद अपनी ननद को घर से बाहर निकाल लिया और अपने बेटे से कहकर खेत में एक झोपड़ी बनवा दी। वह अपने बच्चों के साथ झोपड़ी में रहने लगी। सुबह और शाम वह धोधा को घर का काम कराने के लिए बुला लेती। धोधाबाई लकड़ी की भारी लेने रोज जाती। उसी से अपना गुजारा करती थी। परंतु भाभी ने काम पे बुलाया तो उसने लकड़ी की भारी लाना छोड़ दिया। काम के बदले में भाभी कुछ बचा कुचा खाना दे देती थी। वह जब भी भाभी के यहाँ जाती तो आटे छानने वाला कपड़ा अपने साथ लाती थी। घर जाकर आटे से सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को खिला देती। कहती थी, खीर है, खा लो। बच्चे वही खाकर सो जाते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक बार भाभी ने उसे आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते देख लिया तो भाभी ने धोधाबाई से कहा कि कपड़ा कहाँ ले जा रही हो, उसे यहीं छोड़कर जाया करो। धोधाबाई ने कहा, ठीक है। उस दिन धोधाबाई की भाभी ने उसे बचा कुचा खाना भी नहीं दिया और कहा कि सुनो, कल माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। और यदि घर में लगा हुआ पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो आ जाना। इस बात पर धोधाबाई को बेहद दुख हुआ। वह रोती रोती अपने घर चली गई। जैसे ही धोधाबाई घर पहुंची तो उसके बच्चों ने कहा, माँ भूख लगी है। तब धोधाबाई ने कहा कि बेटा आज उपवास है, आज कुछ नहीं खाएंगे, आज भूखा ही सो जाएंगे। अगले दिन बच्चे बोले, माँ मामी ने कहा था कि नानी का श्राद्ध है, चलो वहाँ चलते हैं। तो धोधाबाई ने कहा, बेटा मामी ने कहा अगर आंगन में लगा पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो आना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ भी हिलती हैं, लेकिन पेड़ कभी नहीं हिलते। धोधाबाई ने अपने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो धोधाबाई के भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। भोजन के नाम पर सिर्फ 2 सूखी रोटियां और चावल थी, जिसे देखकर धोधाबाई को बहुत गुस्सा आया। धोधाबाई ने अपने बच्चों से कहा, ये भोजन झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो जाएगी। वह सारी रात गंगा मैया को याद करती रही और कहती रही, हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना, तो वह हमारी भी रक्षा करेगा। अगले दिन धोधाबाई की भाभी आई और उसने कहा कि भाई, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत, लेकिन आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। शाम होते ही उसके भतीजे आए और सूखी रोटी के साथ तो थोड़े से चावल ले गए। धोधाबाई ने वह चावल अपने बेटे से कहकर झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिए। सारी रात रोती रही और गंगा मैया से प्रार्थना करती रही, हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रखेगा। इस तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ पड़ा है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि इतना कीचड़ क्यों है और मेरी बहन और मेरे भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोले, श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारे बहन और भांजे के पैर कच्चे दूध से धोए, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूड़ी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। भाई खेत पर पहुंचा, वहां देखता है कि क्या वहां झोपड़ी थी ही नहीं, वहां एक आलीशान महल बना हुआ था। उसके आंगन में उसके भांजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन, ये सब क्या है? तब धोधाबाई ने अपनी सारी बात अपने भाई को बताई और बोली, भाई, ये तुम्हारे घर के आंगन में कीचड़ है, वो कच्चे दूध का नहीं बल्कि भाभी के बुरे व्यवहार का है। माँ पिताजी के श्राद्ध के दिन भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना।
पीपल का पेड़ हिलाने और हम गए ने, और शाम होते ही उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे हमने गुस्से में आकर झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद से सूखी रोटियां सोने में तथा चावल हीरे मोती में बदल गए। इसके प्रभाव से ये सब हुआ। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी। धोधाबाई के भाई ने कहा कि घर लौटकर चलो, लेकिन धोधाबाई ने कहा नहीं, हम यहीं रहेंगे, गंगा मैया तुम्हारी रक्षा करें। ये सब सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और मेरे भांजे की रक्षा की, वैसे ही सभी के पितर सभी के बहनों और भांजों की रक्षा करना। पितृदेव राधे राधे। श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।